और एक आशीषित दिन हमें दान देने वाले परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा स्तुति पूरे आदर से हम करेंगे। प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों के नाम लिखे हुए पत्री के पहले अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, और उस पिता का आनंद से धन्यवाद करते रहो। पढ़े हुए वचन के आधार पर आनंद से धन्यवाद करते रहो, इस विषय पर मनन करने हम प्रभु में शरणागत होंगे। धन्यवाद हम परमेश्वर को देते हैं, परंतु वो किसी और के प्रेरणा से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद नाखुश होकर या दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद एक अर्पण है। वो आनंद के साथ प्रभु को अर्पण करना चाहिए। धन्यवाद करना इंग्लिश वर्जन में 12वें वचन में लिखा है, गिविंग थैंक्स अनटू द फादर, और उस पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद क्यों करना चाहिए? इस दुनिया के जीवन में जब सब कुछ माया है, भौतिक रूप में कुछ मिलने पर कहने वाले दो शब्द नहीं है। यहाँ एक गलतफहमी नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन देने वाले भौतिक भलाइयों को, उनके बड़े संभालन को हमें धन्यवाद ही देना चाहिए। परंतु यहाँ परमेश्वर को आनंद के साथ धन्यवाद देने के 3 खास बातें स्पष्ट किया गया। 12वें वचन में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। यानी पहला हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें कुछ अवकाश दिया और अवकाश प्राप्त करने हमें योग्य बनाया। दूसरा हम देखते हैं 13वें वचन में, हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया यह सोचकर। और तीसरा, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने और कोई भी बातों से बढ़कर धन्यवाद देने के यह 3 योग्य बातें लिखा गया है। कारण हमारा जीवन का सबसे धन्यवाद है कि हमें अंधकार से प्रभु ने छुड़ाया है। जब करोड़ों करोड़ों लोग आज भी अंधकार में पड़े हुए ढूंढ रहे हैं, जब अंधकार के अधिकार हमारे खिलाफ अवकाश कहने वाली अवस्था से ज्योति के अवकाश प्राप्त करने के लिए स्वर्ग ने हमें योग्य बनाया। यह सोचकर इस जगत में जब हम हैं और इस जगत में ही हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, यह स्मरण करते हुए हमारी आत्मिक अवस्था जब हम जानेंगे, ये प्रिय लोगों, हम आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हर एक नागरिक अपने देश के नागरिकता में आनंद होता है, लेकिन आज हमें आनंद करना ही है तो केवल भारत देश के नागरिक होने पर ही नहीं, बल्कि हम जब यहाँ के नागरिक हैं तो उसी समय परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। इसलिए उस अधिकार को हमें उचित रूप में उपयोग करना चाहिए। जब एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आते हैं तो जिस प्रकार वे एक विदेशी ही रहते हैं, हम इस देश में जब है तब स्वर्ग में हमें रखा गया उस पद के अनुसार हमें जीना चाहिए। उसके अनुसार हमारा नजरिया होना चाहिए। दर्शन नष्ट हो गया, वचन की ओर दिलचस्पी नष्ट हुआ, वचन पढ़ने और मनन करने, परमेश्वर के शब्द न सुनते हुए अंधकार के अधिकारों के आगे हमें झुकना नहीं है। परमेश्वर की जनता, भौतिक रूप में ऊंचाइयां नहीं है हमारा आनंद का मूल कारण। इस जगत की ऊंचाइयां केवल जगत के इतना ही ऊंचा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो ऊंचाई दी है वो ऊंचाई है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश करवाया। मुझे सुनने वाले भाई बहन, इस धरती में कई जगह पर, कई मुकाम पर आपको तरक्की मिला होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
आपको सबसे बड़ा ऊंचाई मिला है। जब आप इस जगत में हो तो उसी समय स्वर्ग राज्य के अवकाशी भी हो। इसलिए आज के दिन में सारे दुखों को हम भुला देंगे, सारे निश्चय और हार को भूलेंगे। स्वर्ग के संतान होकर हम जिएंगे। हम सब स्वर्ग राज्य के अवकाशी और पुत्र ही है। अंधकार के वश से छुटकारा प्राप्त करते हुए ज्योति के अवकाशी है। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।